हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग रूम। आज आपके लिए संडे स्पेशल में मोटिवेशन स्टोरी लेके आए हुए। स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि कोई कुछ कह दे तो हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो उसी के ऊपर एक स्टोरी है कि हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो इस स्टोरी में हम बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप प्लीज़ एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में आपको इससे एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है जो आपको लाइफ में हमेशा काम आएगी। तो शुरू करते हैं स्टोरी। तो एक बार होता क्या है कि एक बहुत बड़ा दरबार होता है कृष्णदेव राय का, जहाँ पे तेनालीरामा, आपने नाम सुना होगा, पहले नाटक आया करता था, वो दरबारी थे। तो एक बार कृष्णदेव राय के साले साहब यानी कि उनकी धर्म पत्नी के छोटे भाई को ये ज्ञात करना था कि दो शिक्षक थे जिन्हें उनमें से किसी एक को चुनना था। अब दोनों गुरुओं में से कौन से गुरु को चुना जाए, ये उनके लिए परीक्षा थी। अब हुआ क्या कि दो गुरु जो आए थे, तो बच्चा चाहता था एक गुरु जी के साथ रहना कि ये मैं इनके साथ रहना चाहता, दूसरे वाले के साथ रहना चाहता, लेकिन दूसरे वाले ये कह रहे थे, वो बहुत जाने माने गुरु थे, कि नहीं, मेरा काम है इसको पूरी तरीके से शिक्षित करना, मैं ऐसे किसी और गुरु पर नहीं सौंपूंगा जब तक मैं इसको अच्छे तरीके से नहीं अच्छा इंसान नहीं बनाया। तो ये गुरुकुल हुआ करते थे पुराने जमाने में। अब ये बड़ी कठिन समस्या थी। तो महाराज ने तेनालीरामा जी से पूछा कि भाई क्या किया जाए। तेनालीरामा बोले कि ये तो विचार आपको करना चाहिए, इसके परिवार को करना चाहिए कि ये बच्चा ये भी नहीं ज्ञान कर पाएगा कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो तेनालीरामा जो महाराज थे, महाराज बोले अगर मुझे ही करना है तो मेरे सलाहकार आप सलाह दीजिए कि मैं क्या करूं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा फैसला ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा है इसे खुशी खुशी स्वीकार करे। अब तेनालीरामा बोले ठीक है। उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताओ कि आप दोनों गुरुओं के बारे में एक एक अच्छाई या बुराई जो आप बताना चाहते हो बताओ। तो पहले एक के बारे में पूछी गई, जो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे उसके बारे में पूछी गई। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बच्चे ने बोला कि नहीं, मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा। बोले क्यों नहीं पढ़ूंगा? बोले ये कभी भी खुशी नहीं होते, मैं कितना ही अच्छा पढ़ लूँ, कितना ही काम कर लूँ, ये हमेशा मुझे और अच्छा करो कहते रहते, ये कभी खुशी नहीं होते, जरा जरा सी बातों में डांटते, मुझे दंड देते, मुझे पीड़ा होती है, लेकिन ये उसको बिल्कुल तरह से नहीं खाते हैं, मेरे पे बहुत डांटते हैं, मुझे कभी भी सराहते नहीं है। बोले अच्छा। बोले दूसरे वाले गुरुजी बोले ये बहुत अच्छे हैं, जब मेरा खेलने का मन होता है मुझे खेलने में जाने देते, मुझे कभी पढ़ने के लिए विवश भी नहीं करते, मुझे कभी डांटते भी नहीं, मुझे मारते भी नहीं, मैं इनसे ही पढ़ना चाहता हूँ। ये दोनों बातें तेनालीरामा ने बड़े ध्यान से सुनी। अब जब ये बातें सुनी तो उन्होंने बोला कि मैं अपना फैसला सुनाने से पहले आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जो तेनालीरामा ने राजा जी को सुनाई थी, उस बच्चे को सुनाई थी, पूरे दरबार में सुनाई थी। वही कहानी सुनाने के लिए आज मैं यहाँ पे एकत्रित हूँ, आपके सामने आया हूँ। तो तेनालीरामा ने कहानी सुनाई कि एक बार होता क्या है कि एक बाज का बच्चा आसमान में उड़ने की कोशिश करता है। अब होता क्या है कि बिना शिक्षण के, बिना माँ बाप से पूछे, बिना माँ बाप से आज्ञा लिए, बिना माँ बाप की सिखाए, मतलब उन्होंने सिखाया नहीं था भी उड़ना, वो अपने आप उड़ने की प्रैक्टिस करता है, ऊपर चले जाता है, थोड़ा बहुत उड़ जाता है। जब उड़ जाता है तो उसको ये तो पता ही नहीं है कि मुझे कब उड़ना है, कहाँ उड़ना है, ना मौसम का ज्ञान है, ना हवा का ज्ञान है, इसका भी पता होता है ना कि कब मुझे कितनी ऊंचाई पे उड़ना है। तो जब वो ऊपर उड़ जाता है उसे हवा के दाब के बारे में जानकारी नहीं। बर्फ पड़ती है, बर्फ उसके पंजों में जम जाती है, क्योंकि बर्फ पड़ने वाली थी उसे पता ही नहीं। अब जब बर्फ जम जाती है, वायु का दाब कम हो जाता है, वो क्या होता है, धीरे 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 वो धड़ाम नीचे गिर जाता है। बर्फ से पूरा ढका हुआ है, मरने के कगार पे। तभी वहां से एक गाय माता गुजरती है, और जब गाय वहां से गुजरती है तो होता क्या है कि वो आती है उसके ऊपर गोबर कर देती है। वो कहता है ये मुझे बचाने की बजाय कैसी है, मुझे मेरे ऊपर गोबर कर दिया, मैं मर जाऊंगा, इनको मेरे पे तरस नहीं आया। बाज का बच्चा ये सोचता है। अब ये सोचता है, कुछ देर बाद उसको एहसास होता है कि ये जो गोबर था उसकी गर्मी से उसका बर्फ पिघलने लगा। लेकिन अभी गोबर उसके ऊपर ही था, तभी वहां पे एक बिल्ली आती। बिल्ली उससे कहती है तुम टेंशन मत लो, हाथ दो, मैं हाथ पकड़ी हुई हूँ, तुम जल्दी से बाहर निकल के आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो खुश होता है, बोले ये बिल्ली कितनी अच्छी है, ये मेरा साथ दे रही है, मुझे बर्फ से निकलने में मेरी मदद कर रही है। अब जैसे ही बाज कोशिश करता है उस गोबर से बाहर निकलने की, क्योंकि गोबर की वजह से, गर्मी की वजह से बर्फ पिघल चुका था, तो वो निकलने के काबिल हो चुका था, बस उसे गोबर से बाहर निकलना था। तो बिल्ली हाथ पकड़ती है और वो जैसे ही गोबर से बाहर निकलता है, बिल्ली उसको अपना शिकार बना लेती है और उसे मारकर खा जाती है। अब इस शिक्षा से आपको क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हर वो इंसान जो आपको डांट रहा है, गाय ने गोबर किया तो उसने उसकी जान बचाने के लिए किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसको परेशान करना चाहती थी। और जो
बिल्ली ने उसको अगर बचाया तो इसलिए नहीं बचाया कि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, वो उसका शिकार करना चाहती थी, उसका नुकसान करना चाहती थी। यानी कि आपको दो बातें यहाँ सीखनी है कि हर वो इंसान जो आपको डांट रहा है, आपको मार रहा है या आपको समझा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है गलत हो सकता है वो आपका भला चाह रहा हो। और हर वो इंसान जो आपको नहीं डांट रहा, आपसे कुछ नहीं कह रहा, आपकी हमेशा तारीफ कर रहा है, वो जरूरी नहीं है कि आपका भला ही चाहता हो सकता है वो आपका बुरा चाहता हो, इसलिए वो आपकी भलाई कर रहा हो। उसको सिर्फ अपने मतलब से मतलब हो। बिल्ली ने सहायता क्यों करी? उसे अपना खाना खाना था, है ना। तो अब आपको पता है ना, वो एक डायलॉग है कि चमचा जिस बर्तन में रहता है उसे खाली करता है। तो ऐसे चमचों से बहुत सावधान रहना। आपको ही पता होता है कि कई लोग फालतू में ऐसी तारीफ करें इसकी जरूरत ही नहीं है ना। तो मेरी आदत नहीं है झूठी तारीफ करने की। बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। तो वही चीज़ होनी चाहिए कि झूठी तारीफ हमें कभी नहीं करनी। और अगर कोई आपको डांट रहा है, जैसे मैं कभी बार डांट देता हूँ। अभी चूंकि ये कहानी मैंने इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लास में एक बच्चे को डांट दिया कि कुछ जवाब नहीं आ रहे थे। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का जवाब आए मेरी क्लास में। तो वो बच्ची रोई होगी मेरी क्लास के जाने के बाद। तो मुझे पता चला, सर ने बताया कि वैसे ऐसे बच्चा रो रहा था। तो फिर मैंने अगले दिन पता किया, वो आई नहीं, छुट्टी पे थी। अगले दिन फिर पता किया, बोले ठीक है हाँ सर वो थोड़ा सा ऐसे आ गया, घर पे काम था, पढ़ाई नहीं हो पाई थी वो। तो ऐसे काफ़ी बार होता है। ऐसा एक बार नहीं, मेरे साथ पहले भी कई बार हुआ कि मैं डांट देता हूँ। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं रहता कि कई बार क्या होता है, देखो टीचर्स भी अलग अलग तरीके से, सबका व्यवहार अलग अलग है। कुछ का होता है कि भाई आए, अपना पढ़ाया, उनका काम है पढ़ाने का। तुम पढ़ो मत पढ़ो वो तुम्हारी मर्जी। जो पढ़ने वाले वो पढ़ लेते, जो ना पढ़ने वाले नहीं पढ़ते। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं थोड़ा सा अलग हूँ कि क्योंकि मुझे हर बच्चे का नाम भी याद रहता है, मैं नाम भी पूछता हूँ। देखिए ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी टीचर्स नहीं पूछते, लेकिन मुझे पसंद है ताकि मैं हर बच्चे पे जुड़ा रहा हूँ। मुझे पता रहे कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे लिए जो बच्चा होशियार है वो भी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट जितना जो बच्चा होशियार नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ने तभी आ रहा है जब वो होशियार नहीं है ना। तो जो बच्चा होशियार नहीं है वो फीस दे रहा है ना, तो मेरा काम है उसे होशियार बनाना। तो मैं इसलिए पूरी कोशिश करता हूँ कि हर वो बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है वो सीखे। और वो नहीं सीखता तो मुझे हक है डांटने का। कि अगर मुझे लग रहा है कि फ़ोन ज़्यादा चला रहा है तो मैं उसको डांटूंगा कि बेटा फ़ोन कम चला, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे। या फ़ोन चला है तो फ़ोन में पढ़ाई का देख। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, उसकी जॉब लगवाना है। इससे ज़्यादा मेरा मकसद कोई नहीं है। मैं क्यों डांटूंगा? क्या मुझे कोई सैलरी ला के देगा? अगर जॉब लग जाएगी तो कोई नहीं देगा। तो मेरा मकसद सिर्फ ये रहता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो हर बच्चा सीख पाए। कि सिर्फ ऐसा ना हो कि जो बड़े बड़े अच्छे हैं वो तो टॉप हो जाए, वो तो जॉब लग जाए, लेकिन जो बेचारे बच्चे नहीं इतने अच्छे हैं पढ़ाई में, या बचपन में ध्यान नहीं दिया, बेस क्लियर नहीं है, कैलकुलेशन नहीं हो रही है, वो ध्यान ना दे पाए। बस यही मेरा मकसद रहता है। तो आपको चुनना है कि आपको गाय के साथ जाना है या बिल्ली के। मतलब ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऐसी जगह जाना है जो आपसे कुछ कह ही नहीं रहे। आप जो चाहो वो करो, आप पढ़ो या मत पढ़ो, उनको कोई मतलब नहीं है ना। उनको अपने पैसे से मतलब है। आपको ऐसे के साथ जाना है, आप ऐसे के साथ जा सकते हो। और अगर आपको मुझसे मिलना है, हमारा संस्थान है, क्योंकि हम लोग का काम है डांटना, हम डांटते हैं। हमारा काम ये सिर्फ ये नहीं है, आपको बुरा लगेगा लगे, लेकिन हमारा मकसद है जॉब लगवाना। तो वो आपकी इच्छा है कि अभी बुराई करके आगे की लाइफ सेटल होना चाहते हो, या अभी आपको ये चाहिए कि अभी आपको छूट मिल जाए, बाद में जॉब ना लगे तो चलेगा। वो आप सोचो, आपको डिसाइड करना है। तो इस कहानी के उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो हमेशा आपकी तारीफ कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो अच्छे हो, जो आपसे कुछ नहीं करे जरूरी नहीं वो अच्छे हो। और जो आपको माँ बाप हमेशा डांटते हैं, माँ बाप बुरे होते हैं? माँ बाप डांटते हैं, पापा हमेशा मारते हैं। पापा से मम्मी प्यार करती है, मम्मी के बहुत अटैच होते हैं। लेकिन क्या पापा अगर डांट रहे हैं तो वो इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि हमसे प्यार नहीं करते? आप सभी जानते हैं कि पापा भी प्यार करते हैं, लेकिन वो डांटते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। अगर वो जिस मुकाम पे है वो नहीं चाहते कि ये बच्चा मेरे मुकाम पर, चाहते हैं मुझसे भी आगे निकले। इसलिए वो डांटते हैं कि जो गलती उन्होंने करी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं डांटता हूँ, मुझे पता है कि मैंने शायद फ़ोन चलाने में या कुछ हरकत करने में गलती करी, तो मैं चाहता हूँ कि कोई और बच्चा वो गलती ना करे, उसको पछतावा ना हो। वो ऐसा करे कि वो बिल्कुल उसको मौका मिले, वो अपनी हर ऊंचाइयों पे पहुंचे, जो वो चाहता है उसको हासिल करे। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। लेकिन प्लीज़ एक अनुरोध करूँगा कि आप कभी भी बुरा ना माने। कोई भी आपको डांट रहा है, अगर आपकी भलाई के लिए डांट रहा है, उसका कोई मकसद नहीं है। अगर उसका कोई फ़ायदा होता आपको डांटने से तो मेरी समझ में आता। कोई भी टीचर अगर आपको डांट रहा है, समझा रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको काबिल बनाना चाहता है। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो इस कहानी का स्टोरी यही था कि जो डांट रहा है, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। और अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपसे कुछ नहीं कह रहा है, तो वो गलत है ना। अगर कोई दोस्त आपका ऐसा है ना, वो अगर तुम नहीं पढ़ रहे, बोले आप मूवी देखने चल रहे हैं, वो कभी आपसे नहीं कह रहा तू पढ़ ले, तू मूवी देखने चल। अगर वो आपको हमेशा गलत आदतों पे लेके जाए तो वो दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। वो चाह रहा है मैं तो हो जाऊं सेलेक्ट, ये ना हो। ऐसा कई बार होता है, मैंने काफी बार देखा है कि अपने आंसर आ रहे हैं, दूसरे रहे छोड़ यार, नहीं यार छोड़। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्त वही है कि अगर बच्चे दिख रहा है कि यार ये ज्यादा फोन चला रहे हो, क्लास में फोन मत चला, पढ़ने बैठ, है ना, तो वो अपने दोस्त को भी डांटे। तो अच्छा दोस्त वही है जो बुराई करे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके मुंह पे बोले। सिर्फ जो तारीफ करता है ना, वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है, ध्यान रखना।
तो ऐसी कोई बॉस हो, आप आपके कंपनी में कोई आपका तारीफ कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको चाहता है, आपके जो भी आपका संस्थान है या जो भी आप जहाँ वो जॉब कर रहा है उसको बढ़ावा देना चाहता है। हो सकता है वो सिर्फ चापलूस करके तलुए चाट के ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते। हमेशा ध्यान रखना, आप लॉयल रहो, अपने काम को 100% करो, अपनी पढ़ाई को 100% दो, आप हमेशा आगे निकलोगे और सक्सेस हासिल करोगे। अगर आप सिर्फ तारीफ करके आप सोचो किसी के फेवरेट बन जाओ, या मैं बन सकता हूँ, है ना। काफ़ी टीचर्स फेवरेट होते हैं बच्चों के, मैं कभी ज़्यादातर फेवरेट नहीं बना, ना ही मैं बनना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बच्चों का फेवरेट बनूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे की जॉब लगे। तो मैं डांटता भी हूँ, मारता भी हूँ क्लास के। मैं कोचिंग का एक लौता ऐसा टीचर हूँ जिसने कोचिंग में बच्चों को डंडों से मारा, बच्चे पिटे, बच्चों ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं भाई हम नहीं पिटेंगे, तुम कौन होते हो हमें मारने वाले, है ना। कुछ बच्चे होते हैं बुरा मानते हैं, तो हमें ही पता है किससे बोलना है किससे नहीं बोलना, जो हमें पता है कि इसको फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि चाहे कोई भी हो सबको बराबर लेके चलता हूँ, डांटता हूँ, और बच्चे आदर भी करते हो क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूँ तो वो मेरा सम्मान करते हैं। पीछे बोलते होंगे वो 1 ना 1% हर जगह होते हैं, बुराई करते हैं, और बुरा लगेगा ऑफ कोर्स जब मैं किसी की बेइज्जती करूंगा कि फ़ोन में चला ऐसा है वैसा है, तो उसको बुरा जरूर लगेगा, और वो बुरा लगना लाजमी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नहीं, कोई भी टीचर अगर आपको डांट रहा है तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको वो काबिल बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को समाप्त करूँगा। आपकी चॉइस है आपको क्या करना है, और आप क्या चाहते हैं वो आपको चुनना है। इसमें कोई मैं या आपका कोई कुछ नहीं समझा सकता। मुझे जो लगा समझाना चाहिए मैंने समझा दिया। जो टीचर चुनना चाहिए आपको चुनिए, आपको कैसा टीचर चाहिए जो कभी कुछ नहीं कह रहा है या जो डांट, वो आपकी चॉइस है। क्लियर। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और कल से मैं कोशिश करूँगा कि हमारा लगभग पूरा रीजनिंग का कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है आपके यूट्यूब चैनल पर। आपका यूट्यूब चैनल हमारा आपका एक ही है, तो हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु, आपको चैनल पे पूरा रीजनिंग का कोर्स कंप्लीटेड मिलेगा। आप उसे चेकआउट करिए, आप उसको देखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सबकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। क्लियर। तो कल रात मिलते हैं आपको 8 बजे, जैसे कि रोज रात 8 बजे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।